मैं हूँ योगाचार्य डॉक्टर गोपाल वर्मा। आपको हर रोज भजन संध्या में सुंदर सुंदर बातें, सत्संग, भजन सुनवाने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता होगा। आज हम भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर के प्रांगण से अपने वरिष्ठ योग गुरु श्री आर के सिन्हा जी से हनुमान जी के चरित्र से हम क्या सीखें और अपने जीवन को कैसे सफल बनाएं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको हनुमान जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिन्हा साहब उस पर प्रकाश डालेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस मोटिवेशनल टिप्स फॉर हैप्पी लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में प्रचारित कीजिए ताकि हम इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो बना के आपको भेज सकें। धन्यवाद। धन्यवाद वर्मा साहब और उपस्थित सज्जनों। जय श्री राम, 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 जय श्री हनुमंत, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमंत, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमंत। जय श्री हनुमान। हे प्रभु, हे मालिक, हे भगवान, आप ही हर कदम पर हमारे साथ हैं और हर एक्टिविटीज के आप ही जिम्मेवार हैं। जो कुछ भी जैसे भी मैं कर रहा हूं, आप ही की प्रेरणा और आशीर्वाद स्वरूप कर रहा हूं। आपने जो आशीर्वाद दिया, उन आशीर्वादों का ही यहाँ वर्णन करने के लिए वर्मा साहब ने उद्गार व्यक्त किया। उन उद्गारों में एक है आपका चरित्र, और उस चरित्र का वर्णन करने के लिए मैं सक्षम नहीं हूं। इतना विशाल व्यक्तित्व का वर्णन इस छोटे से आदमी से संभव नहीं है। फिर भी थोड़ी बहुत जो प्रकाश की किरणें हमारे अंदर जो जगी हैं, उन्हीं को साक्ष्य मान करके मैं दो चार शब्द रखने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद है कि वो दो चार शब्द शायद आपके हृदय को भी स्पर्श करें। श्री हनुमंत, जिनका नाम लेते ही स्वतः हृदय में ऊर्जा का संचार करा देता है। ऊर्जा का एक पर्यायवाची स्वयं श्री हनुमान ही है। और ये केवल मनुष्यों के द्वारा कही गई बात नहीं है, हमारे जैसे छोटे से आदमी के द्वारा बोली गई बात नहीं है। श्री हनुमंत की विशेषता, श्री राम ने कोई ऐसा पल नहीं गंवाया होगा जहां न की। श्री राम ने अपनी भाइयों से भी ज्यादा श्री हनुमान की ही महिमा दी। कहा है, तुम संप्रिय भरत ही भरत संभाई। और आज भी जब हम नाम लेते हैं तो श्री हनुमंत के बाद मां जानकी और उसके बाद श्री राम का ही नाम लेते हैं। राम का स्वयं पर्यायवाची आप श्री हनुमंत हो। शायद रामायण जैसी युद्ध राम नहीं जीत पाते अगर उनको एक स्वामी भक्त हनुमंत नहीं है। वो स्वामी भक्त ही नहीं है, वो जिम्मेवार हनुमंत है। वो जिम्मेवार ही नहीं है, हर कार्य को करने के लिए उनकी जो व्यवस्था है, उनकी जो सोच है, और उस सोच के तहत भी बड़े से बड़े कार्य करने के बाद भी उन्होंने कहीं अपनी विशेषता अपने मुंह से नहीं कही। उसकी विशेषता जग गा रहा है, उसकी विशेषता श्री राम ने गाया है, उसकी विशेषता हम लोग क्या गाएंगे? हम लोग जैसा एक छोटा सा मनुष्य, एक प्राणी क्या गाए? श्री हनुमंत की तरह अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा भी बहुत प्रकाश डालें, थोड़ा भी बहुत जिम्मेवारियों का बोझ संभालें, तो शायद हमारे जीवन में कोई ऐसी कामना नहीं रहेगी जो पूर्ण न हो। श्री हनुमंत ने हर चीज दिया। श्री महात्मा ने हमको जीवन का लयबद्ध तरीका सिखाया। श्री हनुमंत ने एक बेस्ट मैनेजर का रूप दिखाया। श्री हनुमंत ने एक बेस्ट ऑर्गेनाइजर का रूप दिखाया। और जो भी श्री हनुमंत के रास्ते पर गया वो लौकिक नहीं पारलौकिक हो गया।
एनीवे हम लोग कुछ चर्चा करते हैं श्री हनुमान के ऊपर, एक श्रद्धा सुमन अर्पण करने की कोशिश करते हैं श्री हनुमान के चरणों में और प्रार्थना करते हैं, हे श्री हनुमान, जैसे भी हो अपने चरणों में स्थान हमें भी दे दो और हम भी तुम्हारी तरह सफल और ज्ञानी कुछ बन सकें। तुम्हारी तरह तो नहीं होंगे, तुम्हारा एक आंशिक रूप ही आ जाए, तुम्हारा एक आंशिक स्वरूप को भी धारण करके हम बैतरणी को पार कर सकते। श्री हनुमंत ने सर्वप्रथम जब सुग्रीव के आदेश से श्री राम का पता करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दो नौजवान सुंदर सा भोला भाला अस्त्र शस्त्र लिए हुए लेकिन मलिन मुंह के साथ जंगल में भटक रहे। वो जंगल जो निशाचरों से भरा पड़ा है, हर तरफ मनुष्यों के दुश्मन ही जहां पर हो, और उस जंगल में दो युवा को देख करके इनके राजा हनुमान जी के राजा सुग्रीव को थोड़ा सा अचंभा लगा, भौचक हो गए। उन्होंने सोचा कि शायद हमारा बड़ा भाई बाली कुछ षड्यंत्र करके इन दो मनुष्यों को मेरे पीछे छोड़ा है और ये पता लगा करके बाली को बताएंगे तो बाली शायद हम पर आक्रमण करेगा। इस डर से उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बुद्धि विवेक की ज्ञाता श्री हनुमंत को बोला कि जाकर के ये दो अलौकिक बालक जो दिख रहे हैं उनसे उनका परिचय लेकर आओ। श्री हनुमंत जब जाते हैं तो पंडित जी का रूप बना करके जाते हैं। हनुमंत जी तो समझ रहे हैं कि मुझे श्री राम ने पहचाना ही नहीं होगा, लेकिन श्री राम उनको पहचान चुके थे कि यह और कोई नहीं, रुद्र स्वरूप यह व्यक्ति श्री हनुमान है, रुद्र का ही अवतार जो इस जन्म में मेरी सेवार्थ उपस्थित हुआ। और उन्होंने मुस्कुराते हुए श्री हनुमान के समस्त प्रश्नों का उत्तर दिया। श्री हनुमान के पूछने पर उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी खो गई है या हरण कर ली गई है, उसी की खोज के लिए मैं जंगल में भटक रहा हूं। अब इस जंगल में मुझे क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जंगल विशाल है और मेरी दृष्टि इन पेड़ों के पीछे नहीं जा पाती। तो क्या आप मदद करेंगे मेरी पत्नी को खोजने में? श्री हनुमान ने पहले तो पहचाना नहीं था प्रभु को, पहचानते ही उनके आंखों से अश्रुधारा बह गई और बोले, प्रभु आप तो मुझे जानते थे, फिर क्यों नहीं आपने पहचाना? तो प्रभु के मुखारबिंदु से यही निकला कि जब पूर्ण समर्पण होता है, जब शुद्ध समर्पण होता है, तो हम तो हमेशा वहां रहते हैं। आपने छद्म भेष बनाया, आप स्वयं हमारे साथ छद्म भेषी के रूप में आए, इसलिए मैं आपसे परिचय नहीं दिया। तो आपने छद्म भेष में आया तो आपको छद्म भेष में उत्तर मिला। आप अगर सहज हृदय आप आए होते तो मेरा सहज रूप देखते। खैर, श्री हनुमान ने प्रश्न को सुनते ही कि माँ जानकी को ढूंढना है, उसका कोई अपहरण किया या खो गई, तो उनके दिमाग में क्या आया कि मनुष्यों के खोज से तो ये बाहर का विषय है। मनुष्य तो इस जंगल में कहीं दूर तक देख भी नहीं सकता, मनुष्य की नजरें सीमित हैं। तो उन्होंने उनके दिमाग में आया कि क्यों न बंदरों के राजा सुग्रीव से इनकी परिचय कराई। परिचय भी छोटा रूप दिखा करके नहीं करना है, याचना करके नहीं कराना है कि श्री राम को बोलूं कि जाकर सुग्रीव से याचना करो कि मुझे ये दो हेल्प करो। परिचय कराना है तो याचक के रूप में ही श्री राम को बराबरी या उससे बड़े पोस्ट पर रख करके करना है। राजा भी उधर हमारा है, इधर स्वामी हमारा हो गया, जन्म जन्मांतर का स्वामी। दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए श्री हनुमान ने बोला, हे प्रभु, हे मालिक,
इस जंगल में आपकी समस्या का समाधान केवल भालू और बंदर ही कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वतः स्वाभाविक रूप से पेड़ों के ऊपर चढ़ जाएंगे, और पेड़ों के ऊपर जब चढ़ जाएंगे तो दूर दूर तक इनकी दृष्टि जाएगी, और उस दृष्टि में अगर कहीं कोई पेड़ों की ओट में कोई है तो अवश्य ही ये बंदर भालू खोल देंगे। अतः आप मेरे राजा के पास चले, मेरे राजा को कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं से उनको निदान दिलावें, और उस निदान को दिलाने के स्वरूप आप प्रत्युत्तर में आप ये प्रस्ताव रखिए। श्री राम को ये बहुत अच्छा लगा। हनुमान गए, सुग्रीव को बताया कि वो जो है नवयुवक वो दशरथ के राजदुलारे हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं, और ऐसी ऐसी समस्या है, तो उनकी समस्या समाधान तो करना है, लेकिन आपको भी नीचे नहीं झुकना है सुग्रीव महाराज। आपको बाली से निजात दिलाएंगे, आपके बड़े भाई से निजात दिलाएंगे, और आप इस किष्किंधा पर राज्य करिए, निडर होकर के रहिए, लेकिन बदले में अपने प्रजा को आदेश दीजिए कि इनके कार्यों को पूर्ण। नतीजतन समस्त भालू बंदर श्री राम के सेवा में लग गए, और मां सीता को खोजते हुए समुद्र के किनारे लंका तक पहुंचे। अब यहां पर श्री हनुमान ने कतई कोई अपनी विशेषता, अपनी उछल कूद नहीं दिखाई, शांत एक किनारे बैठे रहे और अपने नायक का, अपने राजकुमार का आदेश का इंतजार किया। कहीं उछल कूद कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा, नहीं, उन्होंने सीधा सीधा इंतजार किया कि हमारे नायक लोग क्या कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के जो नायक है, जामुन, अंगद, सर्वप्रथम ये लोग उठ करके आए। जामवंत ने कहा, श्री हनुमान आप ये कार्य कर सकते हो कि आप जाकर के पता लगा। तब जब आदेश मिल रहा है अपने नायक को, नायक की भली भांति इज्जत करते हुए उन्होंने आदेश तक का इंतजार किया। जब आदेश मिला तब उन्होंने क्या, कितनी दूरदर्शिता के साथ प्लान किया कि केवल लंका जाकर के पता ही लगा करके नहीं आना, बाकी समस्त चीजों को कार्य रूप देना। उस मन को विचार में रखते हुए उन्होंने लंका में, नगरी में प्रवेश किया। प्रवेश किए, मार्क कीजिएगा, सोचिएगा, प्रवेश किए छुप करके प्रवेश किया। तो सबसे पहला दिमाग में आया कि इस इतने बड़ी शहर में, इतने बड़े राज्य में सभी के सभी को देखा, एक से एक मल योद्धा, एक से एक शक्तिशाली योद्धा यहाँ पड़े हुए हैं, जो एक एक 100 के बराबर होंगे, 1000 के बराबर होंगे। तो इनके दिमाग में आई एक बात कि अगर यहाँ पर माँ सीता है तो इस राज्य को तो तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहला एक चाहिए हमको कोई उनका भेदी। इस विचार से उन्होंने सबसे पहला जो चीज चुना वो चुना विभीषण को, और विभीषण से बात करके चर्चा करती है कि मैं तुम्हें लंका का राजा बनवा दूंगा, श्री राम की मदद करो। तत्क्षण अब उनका विभीषण जी का प्रेम कह लीजिए, राग कह लीजिए, जो भी हो, श्री राम के प्रति भक्ति कह लीजिए, विभीषण ने मंत्र दिया कि अशोक वाटिका में जाओ, वहां पर मां जानकी तुम्हें ले लेगी। छुप करके अशोक वाटिका जाते, किसी को बताते नहीं। कितनी बड़ी सोच थी, वहीं पर अपना प्रकट रूप करके जा सकते थे, लेकिन नहीं, जब तक कार्य सफल न हो तब तक अपने को छुपा रहे। वहां पहुंच रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद देख रहे हैं कि एक कृषकाय महिला जो जीवन से तंग आ चुकी है और सुसाइड करने के लिए तैयार है। इतना वो विक्षुब्ध हो गई हैं कि वो मांग रही है आसमान से आग मांग रही है, वृक्षों से आग मांग रही है कि तुम दे दो और मैं सुसाइड करूं, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं हो रही है कि श्री राम अब मुझे बचाने आ भी पाएंगे।
जैसे ही ये स्थिति देखते हैं श्री हनुमान, तो सारी चीजें भूल जाते हैं। कहते हैं कि पहला तो काम मेरा यही है कि इस माता जी को मैं पहले ढांढस बनाऊं, ताकि श्री राम के आने तक ये अपने जीवन को बचा के रखें। उनके सामने तब स्वतः प्रकट होते हैं, माँ सीता के सामने प्रकट होकर के बताते हैं, अपना परिचय देते हैं कि मैं दूत हूं स्वामी राम का, और मैं आप ही को पता लगा। माँ को ढांढस बनाते हैं कि आपके स्वामी श्री राम तीनों लोक के मालिक हैं, आप मत घबराइए, आप निश्चित रूप से आप अपने जीवन की रक्षा करें, क्योंकि श्री राम के समक्ष कोई भी इस दुनिया में वीर नहीं है। मां जानकी को ढाढ़स नहीं आता है, इतना छोटा रूप और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। तब क्या कर रहे हैं? विशाल काय रूप दिखा रहे हैं मां जानकी, विशाल काय रूप दिखा रहे हैं। मां जानकी को भरोसा तो हुआ, लेकिन फिर भी अंदर में थोड़ी सी शंका आ रही है। अब इस शंका को तोड़ने के लिए श्री हनुमान ने क्या किया कि अपना विकराल रूप लेते हुए अशोक वाटिका को तोड़ डाला। छोटी मोटी गलती करना उन्होंने नहीं उचित समझा, उन्होंने ऐसी गलती की कि कोई राह चलता हुआ उनका काजी हिसाब किताब न करे, कोई जज बैठ करके न करे, सीधा राज दरबार में ले चले। इतनी विशाल चीजों को उन्होंने किया। राजा के राजपुत्र को ही मारना अक्षय कुमार, ताकि इतना बड़ा जब क्राइम करेंगे तो सीधा राजा के सामने ही हम पेश हो। तो उनकी नियत में क्या था? लंका के मंत्रिमंडल को देखना, लंका की शक्तियों को देखना, लंका के मंत्रियों को देखना, मंत्रिपरिषद को देखना, और उनकी बुद्धि को फंसाना कि आखिर इनसे जब मिलने आएंगे हम लोग लड़ाई पर, तो कैसे इनको डील करेंगे, इनकी क्या कमजोरी है, इनकी क्या पॉजिटिव गुण। वहां पर आकर के रावण जैसे महाबली विद्वान को, जो 10 माथा का मालिक था, जिसके पास 10 दिमाग था सोचने का, उसको भी इतना भ्रमित करते हैं, इतना भ्रमित और क्रोधित करते हैं कि पूंछ में आग लगा देता है। और आप सभी जानते हैं कि बंदर की पूंछ में आग लगाना मतलब अपना पैर अपने ही कुल्हाड़ी पर, अपना सर अपने ही दीवार पर जाके ठोक देना। जैसा गुण था बंदर का, श्री हनुमान ने वही गुण दिखाया। लगी हुई पूंछ में आग चारों तरफ फैला दी, नतीजा हुआ पूरा लंका भस्म। अब यहां से श्री हनुमान वापस भी जा सकते थे, नहीं, पूंछ बुझाया और फिर मां जानकी के सामने प्रस्तुत हुआ कि अब तो मां पहचान लो कि जब तुम्हारे स्वामी का इतना मामूली सा दूत देखते देखते रावण के समक्ष ही उसकी पूरी किला को जला दिया, पूरी तरह बेइज्जत कर दिया। अब तो ढांढस रखो कि श्री राम आएंगे तुम्हें। तो ये सब अब छोड़ो, निराशापन की बात छोड़ो, अब हिम्मत रखो और काम ना करो। तो श्री मां जानकी ने भी ये सब देख करके उनको अष्टसिद्धियां दी और ताकत दी, आशीर्वाद दिया, जाओ पुत्र तुम अजर अमर हो, जाओ पुत्र तुम्हारी ख्याति दुनिया में कोने कोने में फैलेगी। और मां से एक निशानी के तौर पर, निशानी लेना भी नहीं भूल रहे हैं, एक निशानी के तौर पर चूड़ामणि ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री हनुमान को ये पता है कि क्षुद्र स्वभाव वाले लोग इसमें भी कहीं ना कहीं त्रुटि निकाल करके कहेंगे अरे गया ही नहीं था, पीछे से लौट आया था। मात मोड़ दीजिए कुछ चीना जैसे रघुनायक मोड़ दिया। यस, तो यहां पर एक चिन्ह भी ले रहे हैं ताकि कोई कल का क्रिटिक इस पर भी कोई छंद और निबंधन न लिख दे। वहां से चिन्ह लेके आते हैं तो उछल कूद नहीं करते, एक सिस्टमेटिक वे में, एक जो बेस्ट मैनेजर का जो काम है, अंगद को बताना, जामुन को बताना, और ये लोग मिल करके जा करके सुग्रीव को बता रहे हैं
और सुग्रीव श्री राम के समक्ष लाते हैं। एक बेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका होता है, अपने से बड़े इंचार्ज को बताना। हम और आप होते तो वहीं से कूद पड़ते हैं कि चलो श्री राम को ही पता, डायरेक्ट होता है। ये सारे तो बेकार लोग रह गए, किया तो मैंने, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबकी इज्जत, जो एक डिसिप्लिनरी लाइन होती है, एक जो सभ्यता की निशानी होती है, उसका पालन करते हुए चले। श्री राम ने तब गला लगाकर पूछा, जबकि श्री राम ने ऐसा विश्वास भक्त, ऐसा स्वामी भक्त, ऐसा कर्ता, ऐसा जिम्मेवार व्यक्तित्व अगर कहीं है तो श्री हनुमान। और अगर श्री हनुमान को मैं मन में साफ करके रखूं तो कोई भी विजय हमसे दूर नहीं। उसका मालिक कभी हार का सामना नहीं करेगा, क्योंकि श्री राम की सेवा में जो दूत लगा था वो कहीं अपनी महिमा नहीं गाया, वो श्री राम के हित के लिए ही एक से एक बड़ा उन्होंने कार्य उठाया और उसे पूर्ण किया, और एक तरीके से सोचते हुए पूर्ण किया। ऐसा नहीं कि अंधापन में चले, हर कार्य को विशेषता से किया। तो इसके साथ आज मैं पार्ट 1 इसको यहाँ छोड़ता हूँ, क्योंकि ये कथा बहुत विशाल है, समय ज़्यादा हो गई, इसलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय जय जय।